हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडीजिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जितने भी विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं उन्हें हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे, इस वीडियो में के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में जो होता है आपको पूछ लिया जाता है कि ये जो ज्वालामुखी किस देश में पड़ता है, या तो आपको मैच द कॉलम के माध्यम से दिया जा सकता है या इंडिविजुअली, यानी कोई एक जो है प्रश्न एक कोई सी, जैसे मान लीजिए माउंट पोपा है, ये पूछ दिया जाएगा कि ये किस देश में पड़ता है, तो ये म्यांमार में पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी नाम जो होते हैं अजीब से होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं याद करना, तो हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करके इन्हें बहुत ही आसान बनाएंगे। तो चलिए देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं माउंट रेनियर। देखिए माउंट रेनियर जो है ये वाशिंगटन में पड़ता है, यानी यूएसए में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए रेन से, रेन का मतलब क्या, वर्षा, पानी। तो पानी किस काम में आता है, कपड़े धुलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ वॉशिंग है यानी वॉश करना, धुलने के लिए, तो ये याद हो गया, बहुत ही आसान है। देखिए जितनी भी ट्रिक्स है ना उन्हें हम उसी वर्ड्स से रिलेट करेंगे। आपको हम कोई अलग से जो है वो लाइन नहीं याद करवा रहे, उसी वर्ड से आप कोरिलेट करके जो है वो उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर आप रेन देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा ये कपड़े धोने की बात की जा रही थी, तुरंत आप वाशिंगटन क्लिक कर देंगे। तो हो गया पहला, ये हमने देख लिया। माउंट कटमई, देखिए माउंट जो है कटमई को कैसे याद करेंगे, ये है पड़ता है अलास्का यानी यूएसए में। तो देखिए कटमई, देखिए अगर कोई कट के मर जाता है तो उसके क्या सिर्फ लाश ही तो बचती है, उसकी डेड बॉडी ही तो बचेगी, तो उसकी लाश बची। तो माउंट कटमई कहाँ पड़ता है, अलास्का में, और अलास्का किसके क्षेत्र में आता है, यूएसए के। उसके बाद देखिए ये जो मैंने हिंदी लिखा है और अगर इसमें जो है कोई स्पेलिंग कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो ये पड़ता है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। ये जो है ये दोनों किसमें, साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है। याद करने के लिए हम बनाएंगे सलाडो यानी सलाद, यानी सैलिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सैलिड क्या होता है कि यानी जिसको आम भाषा में लोग सलाद बोल देते हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए टीना है ना, जैसे खाते वक्त टीना से मांगा जा रहा है कि टीना जो है सलाद दो, ठीक है, सलाद दो, और उसमें चिली यानी मिर्च जरूर रखना, ठीक है। तो हो गया, बहुत ही आसान है ना। और उसके बाद देखिए अगला क्या है, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो। तो देखिए कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो दोनों पड़ता है इक्वाडोर में। ये भी किसका कंट्री है, साउथ अमेरिका का जो है वो एक कंट्री है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है इक्वाडोर। तो कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो ये जो दोनों जो है प्रमुख ज्वालामुखी ये पड़ते हैं इक्वाडोर में। याद कैसे करेंगे, कोटोपैक्सी यानी ऑटो और टैक्सी। ऑटो और टैक्सी जो है ना, हमें कहाँ तक चाहिए होता है, डोर तक चाहिए होता है, ठीक है। यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से वापस आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं ना कि जो ऑटो वाला है वो आपको घर तक छोड़े, यानी डोर तक छोड़े। तो वही है ऑटो टैक्सी, सीधे आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ये तो ऑटो की तरह लग रहा है, तो ऑटो टैक्सी इक्वाडोर, ठीक है, डोर तक छोड़े। और चिम्बोराजो, देखिए कुछ ऑटो वाले होते हैं जो राज़ी नहीं होते कि नहीं मैडम आप यहीं उतर जाइए, हम आगे नहीं जा रहे हैं, तो आपको, लेकिन जो उस सपोज मान लीजिए ऑटो वाले का नाम क्या है, चिम्बो है या चिम्बा कुछ भी है, वो राज़ी हो गया कहाँ तक, डोर तक छोड़ने के लिए, ठीक है। तो इक्वाडोर, आई थिंक ये बहुत ही आसान है, फनी है बट याद हो जाएगा आसानी से। तो कोटोपैक्सी ऑटो और टैक्सी, ठीक है, कहाँ तक चाहिए, डोर तक चाहिए। और चिम्बोराजो, चिम्बो ने बोला कि चिम्बो जो है वो राज़ी हो गया, ठीक है मैडम आपको डोर तक छोड़ देंगे। ये हो गया क्लियर। अगला आइए किलामू और माउना लोआ। तो किलामू और माउना लोआ दोनों जो है ज्वालामुखी हैं, ये पड़ते हैं हवाई आइलैंड में यानी हवाई द्वीप में। तो कैसे याद करेंगे, देखिए जो ये आप, इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो किलामू ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। यानी एक्टिव का मतलब समझ रहे हैं आप, कि हमेशा इसमें उद्गार होता रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये। तो किलामू ज्वालामुखी और माउना लोआ ये दोनों हवाई द्वीप पे है। याद करने के लिए ट्रिक बनाएंगे, देखिए
किलामो यानी किले के मुंह पे जब हम लोग जाते हैं, यानी किले के सबसे ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो काफ़ी अच्छी हवा चलती है। ठीक है, हवा तो काफ़ी अच्छी चलती है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम याद कर लेंगे इसे हवाई द्वीप पे है। माना लोआ, अब हम यहाँ से तो जा तो नहीं रहे हैं किले पे, हम अभी क्या कर रहे हैं, मान ही तो रहे हैं, तो माना लोआ। ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ भाई अच्छी हवा चलती ही होगी। ठीक है, किले पे, तो किले के किलामो और माना लोआ दोनों कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे हैं। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली दोनों कहाँ पड़ते हैं, सिसिली। ठीक है, सिसिली द्वीप है इटली का, उस पर पड़ते हैं। तो कैसे आते हैं, देखो हम लोग काफ़ी लोग सुने ही होंगे कि इतना पीटेंगे, है ना, इतना पीटेंगे कि बोली नहीं निकलेगी तुम्हारी। ठीक है, सुने होंगे या बोले ही होंगे आप लोग किसी को ना किसी को, तो इतना पीटेंगे कि बोली नहीं निकलेगी तुम्हारी, और क्या करोगे, सिसक सिसक के रोओगे। ठीक है भाई, पीटेगा तो रोएगा ना वो, सिसक सिसक के रोओगे, यानी सिसली। बहुत फनी है बट याद हो रहा होगा मुझे लगता है आप लोगों को। तो देखिए माउंट विसुवियस अगला देखते हैं। माउंट विसुवियस जो है वो इटली में पड़ता है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए विशु से हम लग रहा है ईशु। ठीक है, ईशु, तो ईशु से इटली, माउंट विशु ईशु इटली। ठीक है, तो ये तो नाम से ही काफ़ी कोरिलेट कर लेंगे। अगला है पोपो कैटेपिटल। तो पोपो कैटेपिटल ये कहाँ पड़ता है, मैक्सिको में। तो कैसे याद करेंगे पोपो कैटेपिटल, तो देखिए पापा को बोल रहे, पापा मैक्सिको की कैपिटल चलो। ठीक है, पापा जो मैक्सिको की कैपिटल चलो घूमने। ठीक है, तो पोपो कैटेपिटल कहाँ, मैक्सिको, है ना। पापा से क्या बोल रहे हैं कि पापा जो है वो मैक्सिको की कैपिटल चलो। क्यों, क्योंकि मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिकन सिटी। ठीक है, काफ़ी आसान है इसका कैपिटल, इसलिए बोला जा रहा है। अब देखिए अगला है दमावंद। दमावंद को या फिर दामावंद जो भी बोल लीजिए, तो ये कहाँ पड़ता है, ईरान में। ठीक है, एक इंसिडेंट बताते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने सुना ही होगा या न्यूज़पेपर में काफ़ी फनी या काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें आती हैं कि जो है सास ने जो है वो दामाद को ले भागा। ठीक है, सास ने जो है वो दामाद को ले भागा या जो भी है। तो मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है और ये देख के मुझे तुरंत वही याद आ गया। तो देखिए दमावन से दामाद बनाएंगे। ठीक है, क्या करें, लेके भाग गई, रन होता है ना, रन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेके भाग गई। तो माउंट दमावन, तुरंत आपको स्टोरी याद आएगी कि हाँ ये तो दामाद वाला है, वो क्या लेके भाग गई थी, रैन करके। ओके, याद हो गया। अगला देखिए माउंट पोपा जो है वो म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पे, पोपा। तो आप लोग बताइए कि किन किन लोगों ने बचपन में अपने पापा से बहुत मार खाई है, सच बताइएगा। ठीक है, तो किन किन लोगों ने जो है अपने पापा से बहुत मार खाई है, तो याद हो गया बस, पोपा जो है म्यांमार में है। उसके बाद आइए किलीमंजारो जो है वो कहाँ पे है, तंजानिया में। कैसे याद करेंगे, देखिए किले पे मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, बोला तो, क्योंकि किले जो होते हैं काफ़ी ऊंचे पे होते हैं। लेकिन किलामू मत भूलिएगा, किलामू पे हमने बात किया था कहाँ, हवाई द्वीप पे, क्योंकि किले पे बहुत अच्छी हवा आती है। लेकिन बोला क्या जा रहा है, किलीमंजारो मतलब किले पे मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, या फिर तुम्हारी जान जा सकती है, किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। तो तुम्हारी जान को खतरा है या तुम्हारी जान जा सकती है, क्योंकि किले, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि किले पे जो है वो बहुत, किले की जो ऊंचाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए। याद हो गया। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो किलीमंजारो है ज्वालामुखी या फिर जो भी, तो ये जो है वो शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए हमने रिस्पॉन्स कर दिया, हमें कोई मना कर रहा है, मान लीजिए मम्मी मना कर रही है कि किले पे मत जाओ, ठीक है, तुम्हारी जान को खतरा है। तो हमने क्या बोला, नहीं मम्मी वहाँ तो खतरा नहीं है, वो ज्वालामुखी जो है वो शांत हो गया, यानी अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, शांत हो चुका है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए माउंट शस्ता। तो आई होप मैंने ये सही लिखा हो। ठीक है, तो माउंट शस्ता जो है ये पड़ता है कैलिफोर्निया में। कैसे याद करेंगे, देखिए आजकल कॉल करने के लिए जो फ़ोन है ना वो काफ़ी सस्ते आने लगे हैं, राइट। तो कैलिफोर्निया माउंट शस्ता। उसके बाद देखिए एंडीज़ जो पर्वत है ये कहाँ पे पड़ता है, ये जो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है। तो और अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे हमने क्या देखा था, ओजस डेल सलाडो। तो ये देखिए एंडीज़ जो है, ये देखिए अकानकागुआ, ये जो है
कैसे याद रखेंगे माउंट अकानकागुआ को? देखिए अकानकागुआ से याद आ रहा है बुआ, तो बुआ क्या करती हैं? अंडे देती हैं। वेरी फनी, डोंट माइंड, ठीक है, ये सिर्फ याद कराने के लिए है। तो बुआ जो है अंडे देती हैं ना, तो अकानकागुआ एंडीज तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ये शांत ज्वालामुखी है, कैसे याद करेंगे? देखिए बुआ को जब ये बुआ जब ये सुनेंगी तो क्या बोलेंगी? शांत हो जा वरना बहुत पीटूंगी। तो ये कैसा शांत हो जा, बुआ हमें शांत करा रही हैं, इसलिए ये कैसा ज्वालामुखी है? ये शांत ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए माउंट फुजियामा। माउंट फुजियामा ये है जो है जापान में पड़ता है। तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि फुजियामा, कुछ नाम होते हैं ना, अगर जैसे कोई नाम है वो हिंदी जैसा, यानी हमारे देश का रमेश सुरेश आप सुन लेते हैं तो पता चल जाता है ये तो पक्का इंडिया का होगा। तो उसी तरह ये नाम से ही लग जा रहा है कि माउंट फुजियामा कहाँ पे होगा? जापान का। कोही सुल्तान ये कहाँ का है? जो है पाकिस्तान। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दोनों को याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, मे बी शाइनिंग की वजह से आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया और कट, मतलब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अब अगला देखिए कि फिलीपींस में जितने भी ज्वालामुखी हैं उन्हें हमने देखा है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए ताल, पिनाटुबो और मायोन। तो ताल और पिनाटुबो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मायोन भी आप याद रख सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे? देखिए ये जो ताल और मायोन है ये दोनों फिलीपींस का एक लूजो द्वीप है उस पे पड़ता है, ठीक है। तो अब इतना याद रखिए, फिलीपींस ये काफ़ी है, ध्यान रखने के लिए याद रखिएगा कि ये लूजो द्वीप पे पड़ता है। तो ताल और पिनाटुबो को कैसे याद रखेंगे? देखिए ताल से ऐसा लग रहा है म्यूज़िक होता है ना, ताल वगैरह सब जो भी हो, ताल राग। तो ताल और पिनाटुबो, तो पीना से यानी समझ लीजिए पियानो। तो पियानो की जब हम लोग ताल सुनते हैं ना, यानी म्यूज़िक सुनते हैं, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो फिलीपींस याद होगा। तो अगला देखिए हेक्ला। जो हेक्ला ज्वालामुखी है ये पड़ता है आइसलैंड में। कैसे याद करेंगे? देखिए हेक्ला यानी आइसलैंड, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? बर्फ़ है। तो बर्फ़ और बर्फ़ से बिल्कुल ठिठुरने लगते हैं ना, तो जब आप ठिठुरने बिल्कुल लगेंगे तो आप क्या करेंगे? आपकी बोली ही नहीं निकलेगी, आवाज़ ही नहीं निकलेगी, तो आप क्या करने लगेंगे? हकलाने लगेंगे, ठीक है। कभी आप बर्फ़ वाले इलाके में जाके बोलने की कोशिश कीजिएगा जहाँ पे ठंडा, ऐसा लगेगा क्या आवाज़ ही नहीं निकल रही है, बिल्कुल हकला रहे हैं। तो हेक्ला कहाँ पे? आइसलैंड में। और उसके बाद देखिए लास्ट है ये दोनों, माउंट एरिब्रस, ठीक है। एरिबस ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के रॉस द्वीप पे। ऑस्ट्रेलिया ने अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पे ये जो है ये माउंट एरिबस याद पड़ता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये जो है एक अंटार्कटिका का एकमात्र जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, यानी जो है ये इसमें उद्गार होते रहते हैं। तो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है एक इसका अंटार्कटिका का, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए एरिबस को कंफ्यूज मत होइएगा एल्ब्रस से। एल्ब्रस जो है ये पड़ता है रशिया में। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। एरिबस जो है वो अंटार्कटिका में पड़ता है। तो अभी मेरे दिमाग में एक याद आया कि देखिए अंटार्कटिका पे तो कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे बस भी नहीं चलती। हाँ, बस भी नहीं चलती। तुरंत याद आएगा कि कहाँ पे बस नहीं चलती है, तो तुरंत याद आएगा हाँ अंटार्कटिका पे तो कोई बस नहीं चलती है, तो अंटार्कटिका तुरंत याद कर लेंगे। और माउंट एल्ब्रस जो है वो रशिया में पड़ता है। और उसके बाद लास्ट देखिए माउंट क्राकाटोआ, ये पड़ता है इंडोनेशिया में। तो इसका तो मेरे से कोई ट्रिक बना नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसका ट्रिक बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो माउंट क्राकाटोआ जो पड़ता है वो इंडोनेशिया में पड़ता है। सो ये था पूरा जो है हमने याद कर लिया, पूरा जो है वोल्केनो, पूरी जो है ज्वालामुखी। और ये देखिए जो स्ट्रोम्बोलाई है इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये जो हमने याद किया था सिसिली में, तो ये जो है इसे बोला जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। किसको? स्ट्रोम्बोली को। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमेशा जो है वो लगातार जो है चिंगारी की तरह निकलते रहते हैं इसके मुहाने से, इसीलिए इसको
ये जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, यानी लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। और तो ये था पूरा लेक्चर, पूरा सेशन जो है। आई होप आपको ये जो है पूरा ट्रिक जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए हम आपको फटाफट पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, माउंट वेसुवियस जो है वो किस देश में पड़ता है? हाँ, तो सही है कि माउंट विशु से हमने क्या बनाया था? ईशु, और ईशु से कनेक्ट किया था इटली। ओके, और कोटोपैक्सी इधर मत देखिएगा। तो कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? ऑटो और टैक्सी, ठीक है। ऑटो और टैक्सी कहाँ तक चाहिए आपको? डोर तक चाहिए, तो इक्वाडोर। उसके बाद पूछते हैं, चलिए बताइए, चलिए हाँ, माउंट शस्ता। शस्ता, तो शस्ता हमने कैसे देखा था? कॉल करने के लिए आजकल फ़ोन जो है काफ़ी सस्ते आने लगे हैं, तो कैलिफोर्निया। तो आई होप आपको पसंद आएगा ये सारा जो है ट्रिक, ठीक है, और आपको याद भी हो गया होगा। तो जाने से पहले आप जो है वो लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस। और जो है नेक्स्ट पार्ट इसका जो आएगा वो जितने भी जो है विश्व के जितने भी जनजाति हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होता है याद करना, मुश्किल होता है, क्योंकि नाम जो है काफ़ी अजीब अजीब होते हैं। भारत के तो चलिए याद भी हो जाते हैं, लेकिन विश्व के जो है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बाद जो है वो वाला लेक्चर आएगा। सो थैंक यू गाइस।